देखो क्या ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल करना नीचे डट जाए बस। इसमें क्या बनाना है? लुईस डायग्राम। इसका मतलब लुईस डायग्राम कौन सा सही है इसमें से? ऑक्सीजन सही है क्या? दो। अरे नहीं बात हाँ ये H ये दोनों हो गया H के साथ। हाँ। H का वैलेंसी पूरी हो गई, H के दो हो गए। O के दो ऊपर दो नीचे, छह हो गए। हाँ, छह थोड़ी होते हैं, 8 चाहिए इसमें। देखो यही है, लास्ट वाले हिसाब से नहीं करना क्या? लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 6 में से 6 गए 0। इसमें 6 में से 6 जा नहीं रहे, इसमें 6 में से 4 ही जा रहे हैं। एक इसका लेंगे, एक इसका लेंगे। अगर फॉर्मल चार्ज की बात भी करें 4 ही जा रहे हैं ना। देखो एक चीज तुमको सिखाता हूँ मैं, वो तुम्हारे शायद शुरू के 3 में काम नहीं आएगी, लेकिन लास्ट वाले में काम आएगी, फिर फॉर्मल चार्ज में भी काम आएगी। वो सुनो तुम, क्या है फॉर्मल चार्ज ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है। प्रायोरिटी मतलब अगर फॉर्मल चार्ज और ऑक्टेट रूल में से किसी एक को मानना हो तो फॉर्मल चार्ज को मानेंगे। फॉर्मल चार्ज को मैंने बताया तुमको, क्या बताया था? जैसे इसमें देख लो फॉर्मल चार्ज क्या है, इस सब के ऊपर पर्टिकुलर देखें। H की वैलेंसी क्या होती है? 1। इसके यहाँ पे बॉन्ड लगाओ ऐसे, इसमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक में से एक गया 0, 0 हो गया। ऐसे इस H का भी 0 हो गया, इस H सब H के 0 हो गए। C के देखें, C की वैलेंसी क्या होती है? 4, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0। O के कितने होते हैं? 6, 2 और 2 4, एक इसमें 6, इसका भी 0 हो गया। तो फॉर्मल चार्ज पहली चीज़ है जिसको देखेंगे अपन। ऑक्टेट रूल को देखेंगे लेकिन वो सेकंड नंबर पे, पहले देखेंगे फॉर्मल। सब इसमें लग रहा है ऑक्टेट रूल। देख इस 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 8 हो गए। इसमें भी 8 हो गए, 4 बॉन्ड है, मतलब सब भी 2 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन। और H को तो 2 से कम हो जाएगा, H का तो, H को तो 8 चाहिए ही नहीं। H क्योंकि H में एक ही शेल है, H में एक ही शेल होता है ना, और एक में 2 आ सकते हैं। एक में 2 ही आ सकते हैं फर्स्ट में मतलब शुरू के 5 हो ना, 1 2 3 4 5 बोरोन तक, उनका काम 2 तक हो जाएगा। फिर 6 कार्बन से चालू होता है कि उसका 3 जरूरी, उसमें ऑक्टेट फिल होना जरूरी है। कार्बन में 2 से काम नहीं चलेगा, कार्बन को 8 ही चाहिए लास्ट में। ये देखो E क्या है? ई नाइट्रोजन है। नहीं सॉरी, नाइट्रोजन वाली लाइन का ही है ना? एसपी हाँ नाइट्रोजन के बाद में क्या आता है? याद करो, P, बाद में AS, बाद में SB। एसपी क्या होता है वैसे? SB कुछ तो होता है, एंटीमनी। थोड़ा ऑक्सीजन ले लो, BeSR2, एक तो ऑक्सीजन SeBr2 के जैसा कौन और कौन होगा? SC से ऊपर कौन हो गया? हाँ ये आएगा, O हो गया, S हो गया, ये आएगा। और Br की जगह Cl हो गया, I हो गया, ये हो जाएगा। XCF3 प्लस है, तो प्लस है इसका मतलब नहीं, उसने हम एक लिया एक माइनस हो गया, एक माइनस हो गया, कम हो गया इलेक्ट्रॉन, है ना? अरे प्लस मतलब तो वो देता है ना, और किसी को देता है। इलेक्ट्रॉन कम हो गया, ये तो कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन दे दिया ना उसने अपना। XC बीच में आ जाएगा, XC पे वैसे 8 होते हैं, 7 है, इसमें 7 होते हैं, 7 3 21, मतलब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 28 हैं, और सबका ऑक्टेट फिल होना चाहिए। 18 तो ये हो गए, 6 7 8 20 नहीं है, कितने होंगे? 28 होंगे ना, 7 इसमें होंगे, पहले एक्सी का देख लो ना, तो 7 इसमें होंगे, ना 7 के साथ ही हो रहा है। 4 ही है उसमें ऊपर वाले में। 28 पहले 18 का देख लेते हैं और 10 होंगे। अरे कुल मिला के 28 नहीं है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो ये कितने फिल हो गए? 6 6 6 18, 18 तो हो गए। 18 के बाद में कितने बचे? 10। इसमें कितने दिख रहे हैं? 8 गलत है, इसमें 7 8 इसमें भी 8 ही है। नहीं ये भी आएगा फिर तो, ये है, ये दो तीन, हाँ ये है, ये 1 2 3 4 5 6 7। सही है ना? लेकिन इसमें भी एक खास बात देखो, क्या देखो, XC पे कितने बॉन्ड है? 1 2 3
इसका मतलब 6 तो ये इलेक्ट्रॉन हो गए, हाँ। और 2 और 2 10 हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। तो इसका मतलब इससे फॉर्मल 10 ऑक्टेट फिल नहीं हो रहा है इसका, ऑक्टेट से ज़्यादा है। एक्स में अगर ऑक्टेट ज़्यादा में तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक्स खुद 4th 5th मतलब कौन सी पीरियड में आता है, इतने ज़्यादा पीरियड में आता है। इस पे फॉर्मल चार्ज देखो कितना है एक्सी के ऊपर। फॉर्मल चार्ज का मतलब इस पे चार्ज कितना है, मतलब 8 पे आता है आता है। वैसे कितना है इसके ऊपर, एक्सी पे कितना होता है, एक्सी के बाहर कितने 7 है, 8 होता है 7 होता है ना, प्लस भी तो है, मतलब। एक्सी प्लस है, अरे मतलब 7 हो गया। हाँ तो 7 में से क्या माइनस करें, देखो 7 माइनस 3 तो ये, और 4 ये, 7 में 7 गए 0, इसका मतलब 0 हो गया फॉर्मल चार्ज। इसका मतलब ये सही है, सबका 0 ही आना चाहिए। 0 आना चाहिए। फॉर्मल चार्ज 0 आता है तो ज़्यादा सही है, 1 भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 0 आया तो बढ़िया है। लुई डायग्राम समझ में आ गया? अब देखो आगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी, ये अपन बता चुके हैं। अगर उनके बीच में बॉन्ड छोटा है और एक बॉन्ड बड़ा है, तो बॉन्ड बड़ा है तो एनर्जी ज़्यादा, एनर्जी इसमें इसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, और इसको तोड़ने में क्या मतलब अगर साइज इसको छोटी है ब्रेक, तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी। हाँ साइज छोटी है, मान ले NaCl है तो इसको ज़्यादा एनर्जी लगी तोड़ने में, और अगर KBr है, दोनों अलग। बड़ा ही खाते रहे। हाँ तो बड़ा इसलिए दूर है ना, अगर एटॉमिक रेडियस बड़ी है मान ले दोनों, इसलिए दूर दूर है, और एटॉमिक रेडियस छोटी होगी तो पास पास में होंगे। अब क्या बोला इसने, अरे वीकेस्ट वीकेस्ट है, वीकेस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, रेडियस सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। रेडियस सबसे ज़्यादा किसकी दिख रही है, RBI। फिर वो ये बैंक ना RBI। बिल्कुल सही बात है। अब अब तो इनमें से देख ले इन दोनों में लेटेस्ट एनर्जी कम, इसमें है। आयनिक रेडियस इसकी कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी, एटॉमिक KFC एटॉमिक रेडियस की ज़्यादा होगी, KFC ठीक है ना। एटॉमिक रेडियस किसकी ज़्यादा होगी, CSF की एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है, और KF की एटॉमिक रेडियस कम है। कम है, इसके लिए इसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको तोड़ने में कम एनर्जी देनी पड़ेगी। अब ये कौन है, O2, स्ट्रॉन्गेस्ट बताना है, और ये कौन है, छोटा। AB। नीचे करो नीचे करो भाई। O2 से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, O2 से स्ट्रॉन्ग मतलब O2 से छोटा होना चाहिए। होना चाहिए। O2 से छोटा कौन है, 0 C ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड। जो भी अकेला कार्बन ही है। वो है C C, हाँ C C। सबसे ज़्यादा कौन है, तो सबसे बड़ा तो ये है, और सबसे छोटा डबल बॉन्ड हो गया तो CN हो गया, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये। हाँ डबल बॉन्ड ही बोल ले, पाई सिग्मा छोड़ दे भाई, बाद में करेंगे जब पाई सिग्मा काम आएगा तब देखेंगे। इसमें देखो रेजोनेंस को किससे बेस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं, रेजोनेंस को तब एक्सप्लेन कर सकते हैं जब अपने पास एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बने उसकी। अगर एक ही स्ट्रक्चर है, जैसे BH3 है, तो BH3 की गिनती एक ही स्ट्रक्चर है, अगर स्ट्रक्चर ही एक ही है तो उसका रेजोनेंस कैसे बताएंगे, स्ट्रक्चर एक से ज़्यादा होगी तभी तो रेजोनेंस बताएंगे। S3OH लगाओ, सेटअप 2 था। इन चारों के अंदर तुमको कौन लग रहा है कि रेजोनेंस बन सकता है, NO2 में, बाकी सब तो सिंगल सिंगल है, NF3 पूरा पूरा है, ये पूरा पूरा है, इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकती है, बाकी सबकी नहीं बनेगी। माइनस प्लस से निकाला। इसमें देखो, इसमें फॉर्मल चार्ज दे रखे हैं, पहले से दे रखे हैं, 2 आ सकते फॉर्मल चार्ज सबके दे रखे हैं, है ना। देखो इसमें तो बहुत ज़्यादा अंतर है, 2 1 1, लेकिन इनके अंदर सेम है ना। इन दोनों के अंदर फॉर्मल चार्ज बराबर, एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक प्लस का है, एक माइनस का है, ठीक है ना। अब इन दोनों के अंदर फॉर्मल चार्ज को देखेंगे कि जिसका मतलब इनके अंदर अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बात करें अपन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और इस पर अगर नेगेटिव चार्ज है, प्लस चार्ज को भूल जाओ, किसको याद रखो, खाली माइनस वाले चार्ज को, इसमें भी माइनस वाले चार्ज को। तो माइनस वाला चार्ज किस पर है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर है, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर है। हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचने की क्षमता। तो की बात अब O के पास ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे खींचते हैं,
बी सी एन ओ एफ फिर एन ई। इस पे तो ये तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही नहीं। इसके ऊपर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचना चाहता है ये, फिर इससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये। इसका मतलब सबसे ज्यादा कौन है? एफ। एफ तो नाम ही नहीं है। फिर ओ फिर एन। इनमें तो सिर्फ दो में कंपेयर करना है, एन और ओ में। ओ ज्यादा चाहता है इलेक्ट्रॉन को, इसका मतलब इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन है? 1। ठीक है ना? कौन सा बोला है? मोस्ट टू द रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे ज्यादा कौन सा होगा? फर्स्ट स्ट्रक्चर। रीजन समझ गए तुम? माइनस वाला को कंपेयर कर लेते हैं, एन या ओ। तो एन या ओ में से किसको सेलेक्ट करेंगे? हाँ, प्लस ये नाइट्रोजन माइनस। है ना इसे। नाइट्रोजन ज्यादा स्टेबल है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो चार्ज है ना, फॉर्मल चार्ज को देखेंगे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पे होना चाहिए। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस पर माइनस चार्ज हो तो चलेगा। मतलब इसके पास ये इलेक्ट्रॉन चाहता है और इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, माइनस चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन कम चाहता है इसकी तुलना में, लेकिन इस पे इलेक्ट्रॉन है, इससे ज्यादा तो इसके पास है, तो ज्यादा अच्छा है। समझ गए? समझ रहे हो? ये थोड़ा ज्यादा ही स्टेबल है इससे। हाँ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर एटम फॉर्मल चार्ज क्या बोला है? प्लस का 2 होना चाहिए। तो प्लस का 2 इसमें हो रहा है क्या? फॉर्मल रुक गए, नहीं फर्स्ट नहीं है। फर्स्ट तो नहीं है क्योंकि इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, और 6 में से 6 गया, सेकंड में 0 ही है। सेकंड में नहीं है। इसमें भी 6 में से 6 गया, 0। हाँ ये है। इसमें 6 में से 4 गया हाँ, तो 2 आया, और 2 ही चाहिए। इसमें क्या बोला है? चार। बेस्ट शोज द रिमेनिंग एटम। अच्छा, सबसे ज्यादा कौन बढ़िया है? बढ़िया क्या, रुको तो सही। तो बढ़िया कैसे पता चलेगा? 0 आना चाहिए। पहले तो अपन एक काम करते हैं, वो देख लेते हैं कि कौन सा सही है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड देख लेते हैं। बॉन्ड तो सही होने चाहिए। पहले अपन चार्ज देख लेते हैं। फॉर्मल चार्ज तो बाद में देखेंगे। नहीं, वैसे नॉर्मल चार्ज। मतलब चार्ज मत बोला कर उसको, ऑक्टेट फील्ड बोला कर। कार्बन पे कितने बॉन्ड होने चाहिए? 4। इसमें 4 है, इसमें 3 है। इसको तो ऐसे हटा दो। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, अब सारे सही नाइट्रोजन है। की वैलेंसी 3 नाइट्रोजन पे 5 है। 5 5 है। नाइट्रोजन की 5 होती है वैलेंसी। वैलेंस 3 वैलेंसी 3 होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। हाँ, 5 होते हैं। वैलेंसी मतलब फिर क्या होता है? वैलेंसी का मतलब कितने ले सकता है जिससे वो कंप्लीट हो जाए। कितने दे सकता है वो भी सही है। तो ले पाँच। सकता है, तो 5 भी तो 5 होगा। 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन 5 और 3 में तो एक ही लोगे ना। तो इसकी डेफिनेशन तो वो होती है ना कि बॉन्ड की। n-3 5 क्या होता है? क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 5 क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अब इस बार जो बात चलेगी वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में ही चलेगी। अपन सबका ट्राई कर लेते हैं ना कि करके रुको तुम। जैसे इस सी का देखो, तो फर्स्ट वाला गलत है, उसमें 4 आ रहे हैं। इसमें 4 आ रहे हैं, तुमको क्या दिक्कत है 4 आ रहे हैं? नाइट्रोजन तुम ये मत कंसिडर करो ना, तुम खाली फॉर्मल चार्ज की बात करो बस। नाइट्रोजन पे देखो, सबसे पहले होगा नहीं। इन सबके वैलेंस सब भी देखेंगे। सबका इसकी वैलेंसी कितनी है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक। सही है। एक से एक कट गया 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, कार्बन में भी 0, इस कार्बन में भी 0। एक आ रहा है होगा। ओ में देखो होगा। 6 है, इसमें 7 दिख रहे हैं, 7 तो है। 6 में से 7 गए, माइनस का 1 आ गया। क्या क्या? ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऑक्सीजन में? 6। अच्छा, तो 6 में से क्या गए? बोला कर दो। -1। 7 गए, -1 आ गया। इसमें नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 5। 5। तो 5 में से 4 गए, 1 आ गया, बाकी दोनों पूरे पूरे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है तो कितना आ गया? ये 1 ऑक्सीजन पे, तो 1 -1 नाइट्रोजन पे 1। ठीक है, इसमें देखो ये O और ये N, इसमें देखने का मतलब ही नहीं है आगे आगे। क्योंकि C तो वैसे गलत हो गया। इसमें देखते हैं, ये 6 से 6 0, ये सही है, ये सही है। O पे 0, N पे भी 0, ये सही 0 है, ये ये 0 0 है तो ये सही है। इससे तो ये सही है, और इससे तो सही होगा ही, अरे ठीक है यार, ये वही होगा है ना। इसमें ऑक्सीजन पूरा नहीं हो रहा, देखो लास्ट वाले में ऑक्सीजन के 6 ही हैं। एक और बॉन्ड 5 है। और करना है वापस, 6 है। कर लो। और कर लें एक बार इसको। वो ऐसा है, अगर लास्ट लास्ट की है ना, तो 5 ही है। लास्ट है। ये तो 5 है।
देखो देखो जल्दी देखो, रेजोनेंस एंड फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज समझ गए ना तुम क्या होता है? थोड़ा बहुत इसको चेक करते हैं एक बार, इन तीनों को एक बार चेक कर लोगे ना खुद से, फॉर्मल चार्ज इसको भूल जाओ क्या लिखा हुआ है, खुद से निकाल के देखो सबको। और तुम माइनस इनको तुमको खुद को बताओ कैसे निकालोगे इसको। भाई तो देख लिया, आप बताओ मुझसे फिर कोई। मैंने अरे क्या क्या देख लिया, तुमको याद है? एक भी याद नहीं है तुमको? हाँ देख लिए। कुछ भी याद नहीं है। नहीं हाँ देख लिए। इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। सी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? के बाद कार्बन है ना। 14 14 4 मतलब 4, ठीक है 4 माइनस 1 2 3 4 4। तो 4 में से कितने माइनस करेंगे? 5 क्या आना चाहिए? -1। एन का, एन में कितने होते हैं? एन में 5 5, 5 में से 4 गए 4 गए, 3 4 1 1 है ना। और तब भगवानी यार एक तो और 6 7 ओ में बताओ। 8 माइनस 7 1 8, 8 नहीं है, 6 ही तो है। ऑक्सीजन भी 6 ही तो होते हैं। 6 तो 6 में 7 गए, हाँ सही तो थे। माइनस 1 6 में 7 गए, -1। अब कार्बन, क्या करे भाई थे? कार्बन झटका से दे 4 में से 6 गए, अरे भाई -2 -2। इस नाइट्रोजन पे 5 में से 5 में 4 गए 1, ऑक्सीजन में 6 में से सही है 6 ही गए, 0। कार्बन में 4 में से बताओ, ये वो 4 में 7 गए, -3 -3। नाइट्रोजन में 5 5 में से 4 गए, 1 1। ऑक्सीजन में 5 माइनस 6 माइनस हाँ 6 माइनस 5 6 माइनस 5 1। अब जो लिखा है वही ऊपर लिखा है क्या? यस यस सही है ना, ये बात है। तो बेस्ड ऑन फॉर्मल चार्ज विच ऑफ दिस स्ट्रक्चर कंबाइंस द मोस्ट रेजोनेंस। मोस्ट किसमें है? इसमें 2 दिख गया, इसमें 3 दिख गया, इसमें एक ही है, तो ये लग रहा है फिर। इसमें रेजोनेंस माइनस वाला माइनस C। क्यों नहीं लिया बताता है बस इसलिए। हाँ कम से कम होना चाहिए, 0 के आसपास होना 0 के आसपास होना चाहिए। अगर 0 है तो वो ज़्यादा स्टेबल है। हाँ। हाँ 0 है तो अगर तीनों में 0 है तो सबसे पहले वही आएगा। चाहिए। 4 तीनों में ना, तीनों में -1 और एक में सारे प्लस थे तो क्या? अगर देखो तीनों में ना हाँ नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा, नहीं होगा। मत कर भाई। तीनों मिला के वही होंगे जो ऊपर चार्ज दे रखा है। ऊपर चार्ज देगा ना सबके -1, तीनों मिला के -1 ही आंसर आएगा। क्या कर लेना था इसमें भाई? वैसी आओ -1 चार्ज बताना है फॉर्मल चार्ज किसका? फास्फोरस का। C का तो फास्फोरस में क्या होता है? 5 में से 6 जाएंगे तभी -1 आएगा। तो 6 किस में जा रहे हैं? इसमें 5 जा रहे हैं, इसमें 5 जा रहे हैं, नहीं यार इसमें 4 जा रहे हैं, 4 आ रहे हैं। इसमें 6 जा रहे हैं। अरे नहीं 5 माइनस 4 है -1 चाहिए ना, 5 में 6 जाने चाहिए, 4 नहीं जाने चाहिए। वैलेंसी स्टार्टिंग में रखेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी का मतलब ये, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, बस। वो स्टार्टिंग में माइनस करेंगे मतलब इलेक्ट्रॉन पहले वो पहले लिखेंगे, हाँ। फिर माइनस का साइन, ठीक है, फिर ये ठीक लिखेंगे। है, ठीक है, ठीक बात को है ना अब बेस्ट डिस्क्राइब कौन सा सबसे बढ़िया है? है। वो तो भाई अरे वो तो चुप रहो भाई दे। अच्छा है। चुप हूँ, चलो मैं ठीक है। और ऑक्टेट बनाते हैं फर्स्ट को ये फर्स्ट का ये, क्योंकि सबका 0 है, सबका 0 तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। अब स्टार्टिंग से भाई नहीं बात तो करो 500 करो, करो, लो मजे, एक एक क्वेश्चन से बारी बारी हाँ, बारी-बारी चार पूछ जने लेते हैं अपन। करो करो। पहला मैं कर लेता हूँ, पहले मैं कर लूं चलो करो, पहला मैं मैं करूँ, करूँगा तू कर। मैं छोटा हूँ। पहले पहले मैं करती भाई अरे रुक मैं सबसे बढ़िया कौन है? मैं तो ये ए बढ़िया वन है, है। 1 ए 1 क्यों बढ़िया है? क्योंकि देखो चार्ज सेम है, इसमें भी चार्ज सेम है, लेकिन इस पे n पे -1, इसमें o पे -1 है, बताया मैं तो o पे -1 चाहिए। हम बताऊंगा चारों हटे चारों Structure अगलो बना। मेरा अगलो मेरा। तू कर कर बता। अरे वो चुप रह। सी सी सही है, तो भाई आ जाए तू बता, नहीं अब अब बता ना भाई। क्यों बता चाहिए? +2 दो कम होना चाहिए।
+2 कब होगा? फर्स्ट नहीं होगा। ये होगा 7 है, 7 में से 5 जाएंगे तभी 2 आएगा। 7 में से 5 इसमें जा रहे हैं, और नीचे वाले में तो 7 है। तो 7 में 7 गए, इसमें तो 0 हो गया। अरे इसने बोला कि फॉर्मल चार्ज 2 चाहिए, इसमें हाँ ठीक है, प्लस का 2 इसमें सात चाहिए। देख लिया था। ये बता सबसे बढ़िया, नहीं इसको बताने दे। उनमें हाँ हाँ ठीक सबसे पहला है क्या? ये तो नहीं है। ये तो नहीं है। नीचे करो भाई, जल्दी नीचे करो। वो है, वो लास्ट वाला लग रहा है। हाँ लास्ट लास्ट वाला ये भी 0, खाली ओ देखना है, बाकी बाकी सब तो सेम है। हाँ। सिर्फ ओ से पता चल जाएगा। तो 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, खत्म। अब चारों चारों एक में दो। अब देंगे नहीं ना, हो गया ये। हाँ नेक्स्ट करेंगे अब। नहीं यार, अब कर लेना घर पे। टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, ये तुमको थोड़ा समझना पड़ेगा, अब मेरे को समझाना पानी है। की बजट है। इसमें नाम क्या है? पोलर। हाँ पोलर का मतलब होता है, जैसे मान लो एक P है और एक F है। सबसे पहले तुमको एक पीरियोडिक टेबल में थोड़ा सा समझा देता हूँ। F के पहले कौन है? डाल देना। O N C B, F के नीचे Cl, इसके नीचे S, सल्फर, इसके नीचे फास्फोरस, फॉस्फोरस, इसके नीचे SI। ऐसा ही। इनसे तुम्हारा काम हो जाएगा, Al है ना? इनसे तुम्हारा नीचे देखो। ऑलमोस्ट काम हो जाएगा। अब इन सब का तुमको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, ज़्यादा तो नहीं। ये तुमको मैंने स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेजा भी था, याद नहीं है तुमको? हाँ मैं याद था, उसका क्या करे तो वो तो पीवीटी में भेज दिया आपने। नहीं उसके अंदर चार्ज भेजे थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की चार्ज भेजे थे। इसमें देखो तुमको खाली अपने को एक वो बनाना है, सबसे ज़्यादा कौन है, उससे कम कौन है, उससे कम कौन है। तो सबसे ज़्यादा कौन दिख रहा है? F के पहले O के पहले Cl, डिक्रीज हो रहा है। और उस पहले O के पहले Cl के बाद नाइट्रोजन के बाद जिगजैग सल्फर के बाद कार्बन। ठीक है, इतना बहुत है। हाँ ये तो zigzag हो रहा है। हाँ ना, जिगजैग हो रहा है, ये फिर ऐसे। कोई और आप लेकिन जिगजैग O के बाद में से चालू हुआ है। F और Cl तो ऐसे F O फिर Cl फिर N, FOCLNSC। FOClNSC। तो ठीक है, सबसे पहले क्या आया? भाई मैं शान बदलना 43 की बात। FOClNSP, NSP ना NSC है, एक बार एकदम बेस्ट वालों में खेले। मेरे बर्थडे को NSCP है, C के बाद में P, NS के बाद में C है फिर P है ना? C और फिर P, FOCl। ये बहुत लोगों को ये याद है FOCl, इसको फोसिल ऐसा कुछ नाम याद करके याद कर रखा है लोगों ने। FOCl फिर NSCP। ठीक है, शुरू के भी याद है तो काम हो जाएगा। अब देखो क्या बोला है इसने, अगर फ्लोरीन जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो इलेक्ट्रॉन अपने पास चाहता है उसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है ना? अट्रैक्ट करता है वो इलेक्ट्रॉन को। तो जैसे इसको बस एक ही चाहिए फ्लोरीन। अब यहाँ पे P और F में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? F है। दोनों सेम तो नहीं है, हाँ F है। F ज़्यादा है। इसका मतलब ये पोलर है। तो जिसकी ज्यादा हो वो पोलर है। नहीं अगर ज़्यादा कम है तो पोलर है, अगर दोनों बराबर हैं F है तो नॉन पोलर है, क्योंकि एक तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, यहाँ पे नहीं जाएंगे। अगर एक के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, एक के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तभी तो इलेक्ट्रॉन एक तरफ खिसकेंगे। जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके पास खिसकेंगे इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो एक Na है और एक Cl है, तो इलेक्ट्रॉन किसके पास खिसक जाएंगे? जाके Cl के पास। और इतना ज़्यादा खिसक जाएंगे, इनके बीच में इतना ज़्यादा अंतर है Na और Cl के बीच में कि इसको क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड है। ये जो इनके बीच में बॉन्ड है ना इलेक्ट्रॉन का, वो इतना ज़्यादा Cl के पास है कि Na के पास कुछ बचा ही नहीं। मैंने फटाक से अलग हो सकता Na तो हट गया और Cl के पास बच गया, नहीं अलग नहीं हो सकता, आयनिक बॉन्ड अलग नहीं हो सकते ये। नहीं, अगर मान लो हीट दे अपन अलग। हाँ जैसे अलग नहीं हो सकते, ये रहेंगे साथ में ही। ये इलेक्ट्रिसिटी में अलग हो सकते हैं। मेटल का दावा है।
हाँ मेटेलिक बॉन्ड कुछ नहीं होता, देखो सही बात तो ये है। नहीं है, नाम है मेटेलिक बॉन्ड, लेकिन वैसे कुछ नहीं होता। वैसे मतलब वो खाली इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। जैसे मान लो Mg या फिर मान लो आयरन है, अब आयरन रोड है, उसमें बहुत सारे आयरन है, आयरन 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 आयरन, है ना। वायर मान लो, अब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, किसी के ऊपर कनेक्टेड थोड़ी है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ये यहाँ पे आ गया, तो उसमें बॉन्ड नहीं बनाते वो इलेक्ट्रॉन, बस यहाँ पे फ्लो होते रहते हैं। इसको बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड, और कुछ बॉन्ड नहीं है मेटेलिक बॉन्ड। तो समझ गया ना तुम। तो ये क्या है, नॉन पोलर कोवेलेंट, नॉन पोलर नहीं पोलर कोवेलेंट, पोलर सॉरी पोलर कोवेलेंट है। अगर यहाँ पे Cl होता तब नॉन पोलर कोवेलेंट हो जाता, और अगर NaCl होता तो आयनिक होता। अगर उनके बीच में कोवेलेंट तब होता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर ना कम हो, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर 1.5 से कम हो, 1.7 से कम मान लो। अगर 1.7 से ज्यादा अंतर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो फिर वो आयनिक बॉन्ड हो गया। मतलब एक सी है और एक वो जैसे है, देख क्या बोलते हैं? Na है, Na कितना है 0.93, और Cl कितना है 3 पॉइंट इतना, इनके बीच में 1.7 से ज्यादा अंतर हो गया ना। B मान ले, B इतना है, B एल्यूमिनियम मान ले, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, Al में और Cl में कितना अंतर हो गया, बहुत अंतर हो गया। इसका मतलब ये भी क्या है, आयनिक बॉन्ड है ना। हाँ लेकिन अप्रोक्सीमेटली होता है। अगर मतलब अगर अंतर बहुत ही कम है, मतलब 1 से भी कम है, तब तो वो कोवेलेंट है। 1 से भी कम मतलब 1.5 तुम ले ले तो भाई तू लास्ट 1.5 ले ले, मतलब ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए भाई, कम अंतर होना चाहिए। मतलब वो इतना आयनिक नहीं है, इसका मतलब ये अगर 1.5 से कम, 1.5 के आसपास है तो वो कम आयनिक है। ये क्या हो गया, पोलर कोवेलेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड लाइकली टू हैव मोस्ट आयोनिक कैरेक्टर, इसका मतलब उसके बीच में गैप सबसे ज्यादा होगा। मोस्ट आयोनिक का कब होगा, जब उनके बीच में जो गैप है ना, पोलर का गैप, वो सबसे ज्यादा होगा। तो इसमें देखो N भी इस तरफ ही होता है, देख F फिर O फिर N, आसपास ही है। Mg तो प्लस का होता है, वो है सी है, और O माइनस का होता है, सी है ना। Mg तो प्लस का है और O माइनस का है। Na और भी प्लस का है और F और भी माइनस का है। F तो सबसे पहला सबसे ज्यादा है। Na और F में जितना गैप है उतना तो शायद किसी में नहीं होगा। क्या मतलब हमने 11 पे आता है यहाँ। अरे Na तो बिल्कुल +1 पर ही है, इसका मतलब वो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और F सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इनके बीच में गैप सबसे ज्यादा होगा ना। गैप पूछा है, बैलेंस भी तो माइनस में होती है, इसमें पता चल जाता है। तो सर गैप सबसे ज्यादा किसमें मतलब है होगा। ना, गैप देख ले भाई वो अरे बी गैप कोना देख में, लो, बी कोना इसमें में। एक इस कोने में है Na और F इस कोने में है, तो गैप सबसे ज्यादा इसमें ही होगा। मतलब जिसमें ज्यादा गैप वो Mg इससे पहले है, पहले क्या रहा तो सर O इससे पहले है, इसका मतलब इनका गैप तो कम ही है। सर आंसू कौन गिरा है? इनका गैप इनके गैप से तो कम ही होगा ना। तो क्या आंसर आएगा, C। अच्छा वैसे है। अब ये साइन किया करेक्टली शोज, ये साइन किसका है, ये बोल रहा है किसके पास नेगेटिव है किसके पास पॉजिटिव है। बस इस साइन का वो मतलब गामा को ये है। डेल्टा डेल्टा, ये डेल्टा का ऐसा इसको डेल बोलते हैं, डेल। देखिए तो डेल है हां यार डेल और ये डेल्टा है, डेल नाम डीएल डेल। अरे गामा दिखाओ क्या लिखा है। गामा, अरे डेल के ऊपर सुने हो जाए डी एल नहीं लिखो नहीं है। मैं भाई ये गामा है, वो गामा भाई वो क्या होता है वो ऐसे भी गामा है, डेल्टा को छाप कर रहे हैं हां तो गामा ही हो तो ऐसे भी गामा कर सकते हैं ना ऐसे। हां है ना? भाई यहाँ को देखो यहाँ को क्या, यहाँ को बता रहे हो जल्दी बता। हाँ तो डेल्टा यही है, वो वही है वो ये गामा बताओ ही नहीं यार। डेल्टा हां डेल्टा। भाई मैं चलो तुम सुनो डेल नाम अब। सुना भाई। अरे ठीक है, सुनो तो सही बढ़िया भैया। भाई बढ़िया। अब इसके अंदर P और Cl दिख रहा है, Cl नीचे है, P यहाँ पर है, यहाँ पे F है। अब बताओ इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कौन है, Cl। तो Cl के पास माइनस होना चाहिए, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके पास माइनस होगा, तो माइनस इसके पास नहीं है, प्लस है, गलत है। Ga और Br, और ब्रोमीन तो ब्रोमीन के पास होगा ज्यादा नेगेटिव, हाँ। Ga के पास तो कम ही होगा, ये सही है। S और S दोनों सेम ही होंगे, किसी के पास प्लस माइनस नहीं होगा, ये तो वैसे ही गलत हो गया।
कार्बन और सिलिकॉन, वही कार्बन का नहीं और का नहीं तो ये हो भी। कार्बन और सिलिकॉन एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, हाँ और नीचे ऊपर नीचे हैं, लेकिन कार्बन और सिलिकॉन में देखो कार्बन कहाँ पर है 2.55 और सिलिकॉन है 1.90, तो कार्बन के पास माइनस होना चाहिए था, कार्बन के पास जो सबसे ज्यादा बड़ा होगा उसके माइनस होगा। नहीं, उसके पास ज्यादा, जो छोटा होगा उसके पास माइनस होगा। तो ये सही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरफ जाती है, मतलब ये सही है फिर तो। ये वाला हाँ ये सही भी था ये भी। इलेक्ट्रो, देखिए बता इसके अंदर कौन बड़ा है इन दोनों में, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है, ये, इसके पास माइनस होना चाहिए, मैं भी तो यही बोला। तो सी के पास माइनस कहाँ है, जो छोटा हाँ, है, मतलब उसमें नहीं दे रखा। साइज छोटी है इसकी। हाँ। अच्छा बड़ा वैसे बोला क्या तूने, हाँ, वन वही 2 पॉइंट, 2.5 अच्छा अच्छा वो बड़ा, नहीं नहीं मैं बोला साइज बड़ा, साइज बड़ा सिलिकॉन का है, मैंने रेडियस के हिसाब से बात कर ली, ठीक है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है, -4, -3.98 मान लो ये, हाँ। तो क्या कौन सही है, बी सही है, -4 -+4 किसका होता है? -4 -+ स्टील का कितना हाँ भाई -4 इसी का ही होता है -4, नहीं मतलब ऐसे सबसे ज्यादा। वैलेंसी के हिसाब से किसी की नहीं थी -4 वाली, 0 1 1 -1 -2 -3, इसका +-4 होता है, एक्चुअली -4 किसी का नहीं होता, +-4 बोलते हैं, लेकिन -4 थोड़ी सकता है वो, -4 ही बोलो पहले मैं मेरे तो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा वो कभी भी, +-4 बोलते हैं लेकिन आयनिक बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो फिर वैलेंसी नहीं हुई वो, आयनिक चार्ज तो लगा ही नहीं ना उसके ऊपर। अब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले से दे रखी है सबकी, तो पूछा क्या है इसमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, डिक्रीजिंग पोलैरिटी, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो पीआर को पहले तो कौन कौन हो गए, एल और ओ, एल ओ, फ्रीजिंग है ना, तो इनके बीच में गैप बताना है, और फिर एच बी आर, और फिर ए एस और एस, तो ए एल ओ के बीच में गैप कितना है, ए एल ओ कितना है, बहुत है। बहुत तो है 1.8, 1.8, एच बी आर के बीच में गैप कितना है 0.8, ए एस और एस के बीच में गैप कितना है 0.4, तो यही जो दे रखा है वही सही है, ये ज्यादा है, ये कम है, ये और कम है, ये सही हो गया, समझ में आएगा तुमको, ये वापस करें एक बार, रट दे, रट दे यार, और ये बोला कोई तू, अब बताओ सी एस और सी एल, सीजियम और अब सीजियम, सीजियम पहली लाइन में आवे, एन वाली लाइन में, और सी एल इस लाइन में है, आयनिक, सीजियम कितना नंबर पे आया सी एस तो वो उसमें आ गया ना, सीजियम 55, नीचे आता क्या 55 रुबिडियम के नीचे है ना, 55 है ना, सी एस ये राशि इसके नीचे है, बेरियम आ गया बाद में 56, फ्रांशियम, सबसे कम किसका है तो देखो यहाँ नीचे जा रहे हैं, नेगेटिविटी, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, मतलब लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो भी बढ़ेगी, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो भी बढ़ेगी, मतलब यहाँ से बढ़ रही है ऐसे, एफआर के ऊपर देखो कुछ अलग है, बोल रहा है कि बड़ा छोटा ही इसमें बोल रहा है कि इससे कम है बस, ऐसा है ये, हाँ ये जैसे ग्रेटर देन, समझ गया तू बात, हाँ 0.79 से कम है, ये दे रखा है सबसे वैसे, कम किसकी है, इसी की है, ज्यादा उसकी नहीं, क्लोरीन F की, है। ये क्या बनेगा आयनिक, क्योंकि इनके बीच में गैप बहुत ज्यादा है, मोस्ट आयनिक मतलब जिसका सबसे ज्यादा गैप हो, सिलिकॉन तो इधर नहीं सीएस है सी ए और एस में गैप देखो, बहुत है कैल्शियम इधर, सी ए ये रहा एक, पूरा दूसरा सी ए और एस क्या है 1.90, तो कितना गैप है, ये और एस है, एस है, हाँ सॉरी 0.9 ये एस ये है, ये एस ये रहा, हाँ कितना गैप है 1.58, बहुत है 1.58, और देखो के सी एल में गैप देखो, पेशेंस के कहाँ है, ये रहा 0.82, इसका ज्यादा है, हाँ, और सी एल ये रहा, इसमें अब राजी हो गए तुम,
तो सबसे ज़्यादा किसमें होगा? KCl KCl। तुमको दिख रहा है ये फर्स्ट ग्रुप का है और ये 17 ग्रुप का है, इसी में होगा ना। वो भी तो ये सेकंड का है और ये 16 का है, इससे तो कम ही होगा। एग्जांपल दिया था। अभी वो एग्जांपल दिया था जो तूने सही दिया, इसने गलत दिया। तो दिक्कत क्या थोड़ा बॉन्ड पोलैरिटी करेक्ट कौन है? फर्स्ट तो गलत है बिल्कुल। क्लोरीन ये भी ये यार F सबसे ज़्यादा होता है, ऐसे ज्यादा होती तो सबसे ज़्यादा ये माइनस पे होगा, ये माइनस होगा, ये गलत है। P और N के अंदर, हाइड्रोजन फॉस्फोरस तो फिर ये सही है। P और N के अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है? N ही है शायद, है ना। हाँ वही तो P और N में N ही है, P और N में N ही है, और उसके आगे O और S में भी O ही है। इसमें तो O और S दे दिए, और इसमें तो O ही है, इनमें भी तो सबसे माइनस ज्यादा का वो गलत है। अच्छा हाँ C सही है, हाँ ठीक है। क्या यार सर इसमें चार्ट बना रखा है, देखो नीचे देखो, नीचे SND SNT टी नोट टेलेरियम SNT इनोर 0.1 0.1 माइनस टेलेरियम HS H और S एच और एस में है 0.4 0.4 SI और F SI 3.2 नहीं 2.1 2.1। तो पहले ये आएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा, इंक्रीजिंग पूछा है, डिक्रीजिंग, तो पहले ये आएगा, डिक्रीजिंग मतलब बड़े से छोटा, पहले ज़्यादा है फिर कम है फिर और कम है, डिक्रीजिंग कम हो रहा है ना। इंक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़ा हाँ तो इसका उल्टा होगा, SI F पहले पहले आएगा चुप रहे और फिर HS आएगा, हाँ ये ये आएगा है। C। ठीक है, एंटी मनी मुझे नाम यार एंटी मनी चलो आगे अब कल करेंगे, देखेंगे।